थैंक यू करती हूँ भगवान का जो सद्बुद्धि दी इसमें डांस में आई, और थैंक यू करती हूँ फैमिली का। थैंक यू सर, मेरी सीनियर, मेरे भगवान, मेरी गुरु, मेरी अपलाइन, उसका तहे दिल से शुक्रिया। और सर थैंक यू सबसे ज्यादा आपका, क्योंकि इस आईनेस सिस्टम जो आपने बनाया इससे मैंने सर बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू मेरे हस्बैंड का, उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे लिए। और थैंक यू मेरे दिल से थैंक यू मेरी प्यारी सी टीम का, बहुत अच्छी टीम है मेरी, वाकई में ही मेरी पूरी फीमेल्स पावर है मेरी, वनीता मैम की तरह बहुत अच्छे से है और सर बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि आज जो कुछ भी हूँ अपनी टीम की वजह से हूँ। थैंक यू करती हूँ दिल से सभी का, यहाँ पे जो भी 6 स्टार 7 स्टार है उनका सभी का, क्योंकि वो भी अपनी अपनी रैंक निकालेंगे। और सर बहुत ही अपने एक ये कहते हैं आज मेरे सभी का आया कि मैम वाकई में आपने बहुत कुछ कर दिखाया हो मैम, हम सब आपके साथ हैं और हम भी वही करेंगे जो आप कर रही हो। तो थैंक यू सर सभी का। और सर मैं यही कहूंगी वाकई में कुछ नहीं है इसमें, कोई ऐसी पैसा नहीं लगाना था, कोई ऐसा कुछ नहीं था, बस मैं जो उन्होंने मुझे सिखाया वो मैं सीखती गई। बच्चे सर आज का दिन आपका है, बच्चों का है, फैमिली का है, बहुत हैप्पी माहौल है सर मेरे बच्चे, मैं बच्चों के लिए भी स्पेशल सर वो थैंक यू करती हूँ, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ झेला है। आज उनकी शरारतें चलेंगी, पैनल में पता चलना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी इतिहास रचे जा सकते हैं, रचने की इच्छा होनी चाहिए और अच्छे अपने सीनियर अच्छे होने चाहिए। आपके जो सीनियर हैं साक्षी जी, वासुदेव सर बहुत शानदार, और आप खुद में इतने मेहनती हैं, पावरफुल हैं, जज्बा है, आपकी टीम बहुत शानदार है। जैसे अभी कहा ना आपने कि ऐसा माहौल वनीता जी ने बनाया है, कुछ ऐसा ही माहौल मुझे बनाना है। ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट है। हम अगर किसी आपने वनीता जी का नाम लिया तो ये नहीं कि आपने किसी और को कम आंक दिया है, बट कोई इंसान का ना कुछ चीजें होती हैं जो दिल में रहती हैं और ये अच्छी बात है और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए एक दूसरे को। और उससे क्या होता है हमारी टीमें भी वही करती हैं जो हम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अंजलि जी, और बच्चों को करने दीजिए जो करना है, आप अपनी बातें भी कीजिए और उनको सुनिए, नो प्रॉब्लम। तो सर मुझे कुछ नहीं पता था टियांस के बारे में, अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूं, अभी मुझे इसमें टियांस में 2 साल हुए हैं। और सर मुझे बताते हैं अभी कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई टियांस में और क्या क्या चैलेंज आए, खट्टे मीठे क्या क्या अनुभव रहे जो आपको लगता है कि ये तो मैं बता सकती हूँ। अभी बाकी नहीं बतानी है, बहुत सारी बातें कब बतानी है ना आपने, जब आप गोल्ड लाइन मैं सबको आपके माध्यम से मैं इस पैनल में यही ट्रेनिंग दूंगा, सारी राम कहानी नहीं बतानी है, सारी दिक्कतें हैं, तकलीफ है, परेशानियां जो भी हुई ना, गंदी गंदी बातें, गंदी मतलब समझ गए ना आप, जो बताने लायक नहीं है। सर हमारे साथ ऐसा भी हुआ, वो अभी नहीं बताना। अब कल परसों रानू जी बोल रही थे ना, तो उन्होंने पॉजिटिव तरीके से बोला कि लोगों को लगता था कि पता नहीं इसमें प्लास्टिक तो नहीं है, लोगों ने आग लगा के देखा तो पता लग गया भाई साहब सब बॉक्स की रिपोर्ट है। तो बट बहुत सारी चीजें ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताने को लगता है कि हाँ ये तो बता सकती हूँ मैं। बाकी बहुत सारी जो दर्द है ना वो आपको गोल्डन लाइन पे सभी को अपने भी इस पैनल में बैठते हैं, जब तक आपकी मदद ना करे ना कोई इंसान तब तक कभी भी अपना दर्द नहीं बताना किसी को। लोग मजाक उड़ाते हैं और उल्टा लोग भाग जाते हैं दूर अगर आप अपना दर्द बता दो, है ना। किसी को कुछ नहीं बताना है दुनिया में, अगर आप अपने आप को रहस्य में ही बनाए रखते हो ना, हर किसी की भाई साहब सलत में ढीली रहती है। हर बंदा सोचता पता नहीं यार, है ना, पता ही नहीं है। थोड़ा सा इस तरीके से चलिए, मामला सेट हो जाएगा। तो यस, हम सब जानना चाहते हैं कि इस जर्नी में 8 स्टार बनने की जर्नी में अभी कितना टाइम हुआ टियांस में आपको, और कैसे कैसे आपने काम किया, क्या क्या घटना घटी। तो अगले 10 से 15 मिनट आपके पास है, 15-20 मिनट में आपके पास में बहुत शानदार मौका है अपने दिल की बातें अपनी टीम को सुनाने का, इस पैनल में बैठे हुए लीडर्स को सुनाने का, और स्पेशली अपने आप को बहुत अच्छा लगने वाला है कि आज का दिन आ गया, आप 8 स्टार बन के स्पीच दे रही हैं यहाँ पे। ओवर टू यू। सर मेरी जर्नी ऐसे ही रही
बहुत धक्के खाए मैंने, पर मुझे हर कदम पे हर मोड़ पे संभालने वाली थी सर। मतलब मैं ऐसी थी कि हर जगह जाती थी तो मैं हर बात आके ना बताती थी साची दीदी को, मैंने कि मेरे साथ ऐसा हुआ। आज एक डेमो भी किया मैंने कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं करना ये काम, नहीं आप करो, आप 100 डेमो के बाद ना मेरे से बात करना, आप 100 डेमो कर लो अपने, जब मैंने कि मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं है, आपके साथ जुड़ेंगे, आप देखना जब आप सेल करना सीख जाओगी तो आपके साथ लोग भी आने लग जाएंगे। सर पहली जॉइनिंग थी मेरी आगरा से, मैं एक दिन आगरा जा रही थी, मुझे खूब अच्छे से याद है। तो ऐसे ही तो मेरी बेटी 4.5 साल की थी, तो वो बोल रही थी कि मतलब मैं काफी दूर तक थी, मम्मी मुझे छोड़ने गई थी क्योंकि सर मैंने कुछ भी नहीं देखा था, ऑटो भी मैं मम्मी के साथ ही जाती, मम्मी मुझे ऑटो में बैठा के आओ, कैसे कहाँ जाना है। तो सर वो बोल रही थी कि मम्मी नहीं आप नहीं जाओ, आप ना स्कूल में पढ़ाने लग जाओ, स्कूल में पढ़ा लो, पर आप नहीं जाओ मम्मी, आप रहने दो, ये डांस मत करो। फिर मैं वहां से वापस आई, फिर मैंने बोला दीदी यार मेरे से नहीं होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाभी आप ये सोचोगे अब मैं बच्चों के ही लिए कर रही हूँ। मैंने फिर उठाया बैग वगैरह अपना, मैं फिर चल दी। सर मैं मेहनत किया सर मैंने, वाकई में ही मैं 1-1.5 घंटे वहाँ ऑटो के लिए खड़ी रही, पर कोई ऑटो नहीं दिखा मुझे। ऑटो से तो मैं चली गई पर मुझे कोई बस नहीं दिखी। मैंने बोला यार ये कैसा काम है, कैसे करूंगी मैं, कैसे कर पाऊंगी। फिर मैंने उन्हें फोन किया, मैंने सर उन्हें बहुत परेशान किया है, बहुत ज्यादा। मैंने फोन उनसे हर एक मिनट में मैंने, और इतना पेशेंस है सर उनमें, इतना पेशेंस है, सच में ही प्राउड फील करना चाहिए सर को, रचना मैम को, कि हमें ऐसी बेटी मिली है। सर मैं अब भी घर में यही कह रही थी कि वो बोल रहे थे मेरे घर वाले के मेहनत तेरी रंग लाई, वाकई में बहुत अच्छा करके दिखाया तुमने। मैंने बोला मेरा तो मेहनत मेरी तो है, लेकिन सबसे ज्यादा साक्षी दीदी का सपोर्ट रहा है यहाँ पे। सर मैं सर गिर भी जाती थी तो वो बोलती थी अब आप ना पटरी पे चढ़ चुकी हो, अब तो ट्रेन में बैठ चुकी हो, अब आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ से उतर जाओ बीच रास्ते में, अब तो ट्रेन जहाँ तक जाएगी ना वहीं आपको उतरना पड़ेगा। फिर सर चैलेंज हमें आते हैं, मैं तो ये कहती हूँ सर हमें हर चीज में आते हैं। मैं एक बात बताऊँ सर यहाँ छोटी सी, मेरे हस्बैंड एक राजस्थान पुलिस में, सर मैं एक बार उनके साथ गई थी, वो मुझे लेके गए थे। मैं सभी को बताऊंगी, लोग बोलते हैं कि ये मेहनत है, इसमें इतनी मेहनत है। तो सर वो शाम को 8 बजे ड्यूटी पे गए थे। मैं आज उनको यही बता रही थी कि देखो इतनी तो मेहनत मैंने की भी नहीं है। तो सर वो रात को 8 बजे ड्यूटी पे गए थे, तो मैंने इंतजार किया उनका 12 बजे तक, तो वो 12 बजे तक नहीं आए। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप ना सो जाओ बच्चों को लेके, खाना वाना खा के, और मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे डेथ वगैरह हो गई है, 2-3 बच्चे खत्म हो गए, और आप सो जाओ। सर वो नहीं आए, सुबह भी नहीं आए, मैंने इंतजार किया 10 बजे तक सर मैंने इंतजार किया, और सर वो 10 बजे आए। मैंने बोला ऐसी कैसी ड्यूटी देते हो आप, पूरा दिन गया, पूरी रात निकल गई, हमें यहाँ अकेले छोड़ के, हमें तो वहीं छोड़ा, हम तुमने मम्मी पापा के पास खुश है, मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ पे अकेले। सर वो बोले खाना बना दो, मैं खाना खा के शायद हो सकता है फिर भी फोन आ जाए। सर आप मानोगे नहीं, उनका खाना रखा था मैंने ऐसे ही, तो कपड़े वपड़े उन्होंने उतार रखे थे, खाना तुरंत फोन आया, मुंह में टूका था सर, फोन था और बेल्ट लगा रहे थे, और खाना छोड़ दिया, मैं अभी निकलूंगा और मैं अभी जा रहा हूँ। तो सर मैंने यही सीखा, मैंने शायद जब मैं ज्वाइन ही हुई थी, इसमें 1 महीना हुआ था मुझे ज्वाइन हुए, तो मैंने देखा कि जब ये मेरी तो ऐसे कोई कहने वाला भी नहीं है कि मुझे अभी जाना पड़े, या मेरा मन मर्जी काम है, मैं चाहूंगी करूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं करूंगी। ऐसा तो नहीं है कि मुझे जब अब भी फोन आए तो मैं अभी चल दूंगी। तो मैंने बोला इससे तो मेरा बढ़िया है, कम से कम ऐसे तो नहीं है कि जब मतलब खाना भी नहीं खाने दे। तो सर मैं उनको आज यही बता रही थी कि मैंने अपनी मर्जी से काम किया है, मैंने मेहनत की है, तो अपनी मर्जी से मेहनत की है यहाँ पे। मैंने ऐसे नहीं है कि कभी सर सच में ही मुझे साक्षी दीदी ने नहीं बोला कि आप डेमो करने जाओ, आप ये करो, पर हाँ जब मैंने किया, मुझे फील्ड में चैलेंज आए तो उन्होंने सपोर्ट किया। अगर मुझे ज्यादा चैलेंज आते थे, अब तो खैर सर मैं संभाल लेती हूँ पूरा, पर मुझे ज्यादा चैलेंज आते थे तो मैंने वीडियो कॉल भी लगाई, और उन्होंने वो सब कुछ संभाला है। शायद मैं नहीं संभाल पाती क्योंकि सर एक सीनियर का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि सीनियर हमारे लिए डेमो करे, सीनियर हमारे साथ जाए। सर सबसे बड़ी बात यही होती है सीनियर की, कि सीनियर हमें हर जगह पे संभाल
थैंक यू करती हूँ उनका दिल से, क्योंकि सर जो कुछ भी हूँ आज उनकी ही वजह से हूँ। इसलिए हम और सर जी की इतनी तारीफ करते हैं इस पैनल में कि वो बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने जो मैच्योरिटी, बहुत सारी चीजें नहीं दिखती है पब्लिकली, जो उनके साथ में रहता होगा ना उनको ही पता। देखिए हर एक में स्ट्रेंथ भी होती है, वीकनेस भी होती है। मैं खुद महसूस करता हूँ उनकी स्ट्रेंथ को, जो उनके पास स्ट्रेंथ है, गॉड गिफ्टेड होता है जो चीजें, वो बिल्कुल गॉड गिफ्टेड ब्लेस्ड हैं। और आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी शानदार सीनियर मिली। आप मिलकर इतिहास रचोगे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में, आप ये बात को नोट कर लेना। बस ऐसा ही जज्बा बनाए रखना हमेशा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, मतलब आपने जो फीलिंग दी ना, वाकई में ही आपकी फैमिली में आज बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। और ये अभी मैं बोलता हूँ जर्नी शुरू हुई है एक्चुअल में। अब जाके ना आप लोगों में कुछ निखार आ गया है, आप बात करने लायक हो गए हो, समझाने लायक हो गए हो, मोटिवेट करने वाले बन गए हो, खुद को भी मोटिवेट कर लेते हो, दूसरों को भी कर लेते हो। एक जिम्मेवारी संभालने वाले पोजीशन पे आप आए हो, एक एक्सपीरियंस आ गया है आपके पास में। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है, हम ज्यादा जिम्मेवार हो जाते हैं। तो आपके पास में अब पोजीशन आई है, जिम्मेवारी आई है, और ये आपका कॉन्फिडेंस था जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, और ये आपके सीनियर का सपोर्ट था जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। और जिस चीज़ को आप इतना ज़बरदस्त तरीके से एक्नॉलेज कर रही हैं, ये है हम सबके लिए वाकई में काम तो हमें ही करना है, लेकिन जो गाइडेंस, जो मनोबल, मेंटल सपोर्ट जो मिलता है ना जब हम अपने सीनियर के साथ में अच्छा रिश्ता रखते हैं, उनके साथ में बहुत अच्छी दोस्ती होती है ना, कोई भाई की तरह, किसी को बहन की तरह, किसी को गुरु की तरह, किसी न किसी रूप में हम उनको रिस्पेक्टफुली जब हम ट्रीट करते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। ये तो होने के बाद पता चलता है कि कैसे हुआ, होने से पहले नहीं पता चलता है। और आपने बहुत शानदार तरीके से बताने की कोशिश की, बहुत जबरदस्त शेयरिंग है आपकी जी। हम और जानना चाहते हैं और क्या बातें हैं जो आपके दिल में है इस टाइम, जो आप जरूर शेयर कीजिए हमारे बीच में जर्नी। सर मुझे 6 स्टार तक तो उसमें कुछ भी नहीं पता था, बस इतना वो बताती थी उतना ही मैं करती थी, मैं कोई ज्यादा उनसे पूछती नहीं। मैंने विश्वास किया, हमेशा उन पर विश्वास किया मैंने। उन्होंने बोला कि आप या तो, मैंने बोला दीदी लोग भी ऐसे बोलते हैं ये वो है, तो उन्होंने बोला या तो आप उनकी सुन लो या कुछ दिन बाद टाइम मेरी सुन लो। लोग तो भाभी आप घर में भी बैठोगी तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे। मैंने सर कुछ टाइम के लिए मैंने कोई कुछ भी बोले, मैंने कुछ नहीं सुना, किसी की भी नहीं सुना। मैं यहाँ पे एक तरीके की पूरी वो बन गई, आप बोलते हो कि पट्टे बांध लिए, मैंने भी कुछ नहीं सुना। और सर 6 स्टार हुई थी उस दिन भी मैं फील्ड में थी, जिस दिन दीदी का कॉल आया था कि बहुत बहुत बधाई हो भाभी आपको। और सर 7 स्टार थी उस दिन में मैं फील्ड में थी। और सर आज भी मैं अपने घर से कम 40-45 किलोमीटर दूर थी, और सर आज भी उनका कॉल आया कि भाभी आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो सर मैं उनसे यही बोल रही थी कि मैं जिस दिन 6 स्टार हुई थी उस दिन भी फील्ड में थी, 7 हुई थी उस दिन भी फील्ड में थी, और आज भी मैं फील्ड में ही हूँ। तो उन्होंने बोला SD तक अभी फील्ड में ही रहना है। मैंने बोला बिल्कुल। तो सर और अभी की चैलेंज की बात बताऊं, मेरे साथ एक मैम ऐसे ही काफी दिनों से ऐसे ही टच में थी तो वो सर कल कई दिन हो गए, 4-5 दिन, तो वो मेरा जिस दिन टूर हुआ था उस दिन वो मैम आई, मैं भी खुश थी। तो मैं उन्हें बता रही थी कि ऐसे ऐसे, तो वो मैंने बोली कि आप या तो मेरे घर आ जाओ मिलने या फिर मैं आपके घर आती हूँ। मैंने बोला मैम मेरे पास तो टाइम नहीं है, आपको अगर आना है तो भी आ जाओ क्योंकि मुझे जाना है, मेरी इतने बजे मीटिंग है। तो वो मैम आई, तो वो मैम और किसी को अपने सीनियर को साथ में लेके आई, कोई और कंपनी करती थी। तो उन्होंने एक बार उनसे बोला इशारा करके बता दो। मैंने बोला मैम क्या बता दो, आप बताओ। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे आप ना जो करती हो उसके साथ करो। मैंने बोला मैम अगर टियांस की मेरे साथ बात करो तो बताओ, नहीं तो मैम मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, आप जा सकती हो। जबरदस्त सर मेरे दिमाग में बिल्कुल भी टियांस के सिवा कुछ भी नहीं चलता, बस एक टियांस चलती है ओनली। मेरे पास काफी मतलब जब मैं टियांस नहीं कर रही थी पहले तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया, मुझे पता ही नहीं था कहाँ है। सर मैं जब टियांस में आई कोई हरवल लेके आया, कोई कुछ लेके आया, कोई कुछ लेके आया, पर नहीं सर मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट अपनी टियांस ही लगी और सर लगती है।
तो सर वो भी ना कोई और ही सैनिटरी पे काम करते थे। उन्होंने बोला देखिए मैम आप हमारी एक बार बात तो सुनिए। मैंने बोला सर मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप बताइए आप मेरी सुननी हो तो बोला मैम नहीं ये बोल रही है सैनिटरी वगैरह ये वो। तो मैंने बोला नहीं सुन पाऊंगी, आप बताओ आपको मेरा देखना है कि चलो मैम आप अपना बता दो। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ हाँ मैम आप बताइए। तो सर मैंने डेमो दिया, तो हम विस्पर वगैरह से करते हैं। तो सर उन्होंने बोला नहीं मैम विस्पर से नहीं करोगी, आप हमारे से करो। मैंने बोला बिल्कुल सर हम आपके से ही करेंगे। तो सर मैंने डेमो दिया, तो वो बोले अरे नहीं कि ये वो मतलब अपना बहसबाजी करने लगे। तो मैंने बहुत ही प्यार से बोला, मैंने बोला सर देखिए मैं आपकी चीज आपके लिए बेस्ट है और मेरी चीज मेरे लिए बेस्ट है, मैं तो आपको दिखा रही हूँ। तो उनकी चिप वो फट गई, जो चिप होती है कॉपी करने के लिए लगी, तो उनकी सर चिप फट गई। मतलब हमारे प्रोडक्ट की सर मैं ये भी जानती हूँ बहुत ज्यादा कॉपी भी हो रही है, बहुत ज्यादा फील्ड में बहुत मिलते हैं मुझे ऐसे कि हमारे से ये करो। तो सर मैंने बोला सर लो मेरी चिप फाड़ दो, मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगी अगर किसी ने नहीं किया है तो सर उसने जोर लगाया, काफी देर लगा, वो 1-2 मिनट हो गया उसे, वो नहीं फटी, खींची। तो उसने वो दूसरी बोलती है नहीं ये नहीं, आप क्यों फिर जबरदस्ती कर रहे हो। फिर मैंने कॉन्फिडेंस से बोला सर मैं आपको 1000 रुपए नाम दूंगी, आप इसे फाड़ दो। तो फिर उसने बोला मैम आप अपना ना प्लान बताइए। कुछ नहीं देखा सर, उसने पानी भी नहीं डालने दिया मुझे, तो मेरे से बोलता है मैम अपना प्लान बताइए। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल प्लान बताऊंगी कि पीडीएफ वगैरह हो तो वो भेज देना। मैंने बोला बिल्कुल भेज दूंगी। सर आज मैंने कॉल की, मैंने ये डाला, मैंने बोला देखिए मैं यहाँ से 8 स्टार हुई हूँ। अरे मैम कैसे होते हैं, मैंने बोला ऐसे ऐसे होते हैं। अरे मैम मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला मेरे ऐसी कंपनी करो ना जिससे आपको कहना ना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो सर बहुत प्राउड फील होता है हमें और बहुत अच्छा लगता है, अपनी कंपनी करते हैं। और सर अब अपनी है ये भी नहीं है कि सर जिस दिन से मैं उसे यही समझा रही थी कि सर जितनी मेरी है ना उतनी आपकी है, जितने आप जिस दिन से ज्वाइन हो जाते हो ये सबके लिए बराबर है। बस सर आपको ना यहाँ पे विश्वास करना पड़ेगा, उस टाइम के लिए विश्वास करो। आप ही बोलते हो सर मैंने इसमें से मैं भले ही बच्चों के साथ रहती हूँ, कभी कभी मैं नहीं आ पाती हूँ वीडियो में, तो मेरा सर यही आपने बोला था एक दिन कि मानो तो भगवान है नहीं वो भी पत्थर है, सच में। और सर मैंने ये फील्ड में मैं यही बात ज्यादातर बोलती हूँ। और सर जब स्टोरी नहीं होती तो मैंने ना यहाँ से लेके स्टोरी भी की है किसी के साथ में शेयर के, देखो मेरे साथ में ये है, ऐसा हुआ। और सर जब अपनी स्टोरी बन जाती है तो कॉन्फिडेंस से सुना भी सकते हैं। और सर आप ही कहते हो कि स्टोरी बिकती है। शानदार, जबरदस्त। ये है लर्निंग, आपने हर चीज को ना सत्य मानकर फॉलो किया है, ये उसका असर है। यहाँ पर एक ही समस्या है, जब इंसान सोचता है ना अरे ये तो ऐसे ही है, बस वही कहानी खत्म है। लेकिन जिसने हमारी बातों को या अपने जो सीनियर हैं, जैसे आपके सीनियर में साक्षी हैं, वासुदेव सर हैं, हम लोगों की बातों का आप सत्य मान के चल रही हैं, इसलिए इतने कम समय में इतनी शानदार ग्रोथ है। नहीं तो कईयों साल लोग धक्के खा रहे होते हैं इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री को भी बदनाम करते हैं और वो एक एक करके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 कंपनियां बदलते हैं। वो कंपनी भी बदनाम होती है, वो खुद भी बदनाम होते हैं और इंडस्ट्री भी बदनाम होती है। और गलती से आपको कहीं ऐसे टकरा जाए तो उनको बिल्कुल दंडवत प्रणाम करके बोल दो कि भाई साहब हमें कुछ नहीं सुनना है, अगर आप हमारी चीज सुनना चाहते हैं तो वेलकम है, और कुछ करना है तो मैं सुनाऊं, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको सब कुछ ओके लगा ना, कोई कमी नहीं मिली, तो ये कमिटमेंट करना। आप लोग सिखा रहा हूं मैं एक पॉइंट इस बात पे, ऐसे लोग जल्दी सुधरते नहीं है। जो आपको पकड़ने आए ना, जो आपको जोड़ने आए, वो इतनी जल्दी नहीं जुड़ते हैं। अब उनको क्या बोलना है, ब्रह्मास्त्र माफी दे रहा हूं मैं आप सबको, उनको बोलना है। जब वो बोलते हैं ना, कलाकार होते हैं, वो सोचते ये प्रोडक्ट में तो फंसी नहीं, अब इसको मार्केटिंग प्लान में फंसाते हैं, ठीक है ना। जबकि हमारा तो भगवान की दया से बहुत शानदार है हर चीज, बट उनको अब देखो आपको पता लग गया ना, अच्छा ये तो नकली प्रोग्राम है। आए तो थे मिलने के लिए, सुनने के लिए आए, और अब पता चल रहा है तो सुनाने के लिए आए हैं। तो फिर आप उनको एक चीज बोलो कि देखिए सर, जैसे आपने बोला कि देखो आप अपने काम को अच्छा बोलोगे, हम अच्छा अपने को बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। बट
अब वो बोलते हैं कि नहीं अब ये दिखाओ वो दिखाओ आगे बताओ। बोलिए देखो जी आगे तो हम अब बात तब करेंगे अगर आपको मैंने हर बात का जवाब मिल गया, आप मेरे से वादा करो आप अभी ज्वाइन करोगे तो मैं समझाऊंगी, और नहीं तो इस मन के साथ आना कि अगर सब कुछ अच्छा लगा तो मैं ध्यान आपके साथ करूंगा या करूंगी, तो मैं तो समझाऊंगी। हो गया काम, बेटा कहाँ जाएंगे? 100% मैं बताऊं, जो आदमी परेशान होगा ना, पैसे तो आ नहीं रहे, इधर उधर घूम रहे, जो भटक रही आत्मा है, वो बोलेंगी यार तुम बता ही दो मैडम, हम तो वैसे परेशान हैं। बस हो गया काम, क्लोजिंग तुरंत। ये ब्रह्मास्त्र है, आज मिल गया। देखिए बातों से बातें निकलती हैं, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये आज ट्रेनिंग कम शेयरिंग प्रोग्राम सुपर, बहुत शानदार। आपने केस स्टडी बता दी, एक से अपनी टेस्टिमनीज बता दी, तो ये बहुत शानदार जर्नी रही है। अब आपकी टीम के जो लोग हैं, लीडर्स हैं, जिनसे आज आपने बातचीत की, क्या क्या कहना था, क्या किस तरह की बातें हुई आपकी, कुछ बताएं, बताने वाली बात। बिल्कुल सर, मेरी आज टीम से यही बात हुई, मैं रानू जी से मेरी बात हुई। रानू जी ने बोला मेरे से कि मैम आपने वाकई में ही बहुत कुछ करके दिखाया है, यहाँ पे मेहनत की और यही मेहनत मुझे करनी है और बहुत जल्दी अपना 8 स्टार डन करना है। मैंने बोला बिल्कुल साथ मिलके काम करेंगे और रॉक करेंगे, टॉप करेंगे रानू जी। बिल्कुल मैम, मैं भी एक कदम अब और ज्यादा आगे बढ़ाऊंगी, पीछे बिल्कुल नहीं हटाऊंगी। मैंने यही सीखा उनसे, अगर मैं बताऊं तो अपनी लीडर से, कि 0 कंप्लेन 0 ईगो। और मैंने भी उसको यही बताया आज कि 0 कंप्लेन 0 ईगो, सब कुछ छोड़ दो और अपना काम है खुद अपना करके दिखाओ। और ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे डिमांड है। मैंने उनसे बोला, मैंने बोला कुछ भी नहीं, अपना काम है। क्योंकि अगर आप बताओ कोई जॉब कर रहे होते हैं तो आप किसी से मांगते, आपको तो बस सैलरी मिलती, यहाँ पे तो आपको टूर मिल रहे हैं, टूर करोगे आप और आपको फंड मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते हो। वो दूर दूर तक आपके सपने बोलती है मेरे से कि मैम मेरे ना कोई दूर दूर तक कोई सपने नहीं थे, इस चांस में आके सपने। मैंने बोला हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, मैंने बोला रानू जी मेरे भी बहुत दूर दूर तक सपने हैं इसमें और मुझे भी बहुत कुछ अचीव करना है यहाँ से। तो सर मैंने अपनी सभी टीम को बताया, मैंने यहाँ पे संगीता मैम से बात की, मैंने यहाँ पे मिथिलेश मैम से बात की, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है और बहुत सपोर्ट किए हैं। वो भी सर बहुत जल्दी अपने 7 स्टार के लिए लगी हुई हैं, काफी है सर। और शायद हो सकता है 1 या 2 दिन में 6 स्टार और 7 स्टार और निकले मेरी टीम से। और सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत जल्दी यहाँ से ब्रॉन्ज डन करूंगी, क्योंकि सर मैं इतना ही सीखती हूँ जितना मुझे सिखाया जाता है। मैंने यही सीखा था कि 8 स्टार कैसे होते हैं, इसमें उन्होंने बोला 8 स्टार ऐसे होते हैं, तो सर बस हो गए 8 स्टार। अब ब्रॉन्ज लॉइन की तैयारी है, सुबह डिस्कस करेंगे कि मैम यहाँ से ब्रॉन्ज लॉइन कैसे होते हैं, उसकी तैयारी। सर मुझे बस ज्यादा कोई उन्होंने कुछ नहीं बताया इसमें, जितना उन्होंने मुझे बताया मैं उतना ही करती गई। जो उन्होंने बताया मुझे ऐसे होता है, मैंने ऐसे ही किया। उन्होंने बताया कि ऐसे दोनों 4-5 लेगों पे काम किया जाता है, तो सर मैंने ऐसे ही किया जितना उन्होंने मुझे बताया। क्योंकि सर एक विश्वास होता है और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती, मैं यही मानती हूँ। और आप लगे रहो, टिके रहो, और इसमें कुछ नहीं है। और सर मैं अब भी बताऊं, मेरे डेली के 5-5 डेमो हो जाते हैं। और मैं मेहनत की बात बताऊं, अगर मैं चाहती ना, मेरे यहाँ सिचुएशन ऐसी थी खुद सर, आज से 3-4 महीने हो गए कि मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, जो मदर इन लॉ है मेरी, बहुत सपोर्ट करती हैं। वो यहाँ नहीं थी, वो 1.5-2 महीने के लिए कहीं चली गई थी। अगर मैं चाहती तो सर मेरे बच्चे थे मेरे पास और मैं भी एक्सक्यूज ले लेती कि नहीं मेरे बच्चे। सर मैं यहाँ से 4-5 बजे उठती सुबह, बच्चे मेरे 7:30 बजे स्कूल जाते, उन्हें तैयार करना, उन्हें भेजना और अपने लिए लंच लेके जाना। और सर जब वो बच्चे आते 1:30-2 बजे के करीब, तो उनको लेके आना। और सर उस बीच में मैंने काम किया। और सर जब वो 4 या 5 बजे मेरे बच्चे ट्यूशन जाते थे, वो बच्चों ट्यूशन भेजना और फिर यहाँ पे काम करना। तो सर मेरे लिए कभी कोई एक्सक्यूज नहीं रहा। मैंने ना उनको दिया कि दीदी नहीं, ये जब मैंने सीखा कि हाँ मुझे ये डांस करनी है। और सर मैं थैंक यू करती हूँ अपने सर का, क्योंकि सर ने भी पैनल चलाया है सुबह का,
हम उसमें बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ मिलता है हमें सीखने को। जो कभी कभी ऐसी है कि यहाँ पे मेरी नहीं आ पाती हैं, तो सर सुबह उन्हें यही रहता है कि चलो मैम हम सुबह ये जानकारी हमें इससे मिली, अब आप बताओ। और सर टीम काफी बड़ी हो चुकी है, बहुत अच्छा अपना काम कर रही है, और सर मिलके काम करना है, बिल्कुल टीम को भी पूरे जो हम कर रहे हैं वही हमें सिखाना है। और सर मैं वही सिखाती हूँ जो जिस सिर्फ मुझे सीखने को मिला है यहाँ से, और मैंने जो सीखा है। सो थैंक यू करूंगी सर, और कंक्लूड करूंगी। कितना टाइम हो गया आपको जुड़े हुए? मुझे सर समथिंग 2 साल हो गए इसमें। वेरी गुड। 2 साल मतलब है 2022 में जुड़ी आप? हाँ जी सर। अब ये बताओ 2022 से 24 तो हो गई, अब 2025 और 26 की क्या फीलिंग है, क्या बन जाओगे? सर गोल्ड लॉयन बनना है मुझे यहाँ से, और बिल्कुल। और सर ये तो मेरे पढ़ाव है, पर मेरा ना पूरा दिमाग रॉयल्टी पे जाता है कि मुझे भी यहाँ से रॉयल्टी लेनी है, और सर वो मैं लेके रहूंगी और बहुत जल्दी लूंगी। वंडरफुल। ब्रॉन्ज लॉयन तो बहुत जल्दी होगा, बट सिल्वर और गोल्ड जो निशाने पे है, खुद भी गोल्ड बनना है, और अपनी टीम के सभी स्पेशली जो 6 स्टार 7 स्टार अभी लीडर हैं आपके, ये समझ लो वो बहुत बड़े आपके डायमंड हैं, है ना? डायमंड है। 6 स्टार 7 स्टार बनने का मतलब है कि कुछ अच्छे लोग आपके साथ आ चुके हैं, अब उनको जरा संभालना है। उनके अंदर बहुत से फितूर आएंगे, दुनिया आएंगी, वही आएंगे जैसे आपके पास आए थे ना। बहुत लोग आते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता कौन किसके पास आया था, हमें नहीं पता चलता है। जैसे अभी आज आपने बताया ना, ऐसे पता चलता है बाद में। आपकी टीम के लोगों के पास भी लोग आते हैं। मैंने तो ट्रेनिंग में कहा था कि जब तक आप इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे तो कोई नहीं आता था, बोला तुम्हारे बस का होगा ही नहीं, इसलिए नहीं आते थे। जब उनको पता लगा ना ये तो टूर में भी जा रही है, ये तो 6 स्टार 7 स्टार 8 स्टार भी बन गई है, इसको पकड़ो, इसको अपने साथ लाओ, तो अपनी पार्टी में शामिल करने के चक्कर में वो लोग आपके पास आएंगे, आते हैं। और ऐसे आपकी टीम के लोगों को भी लोग जो है मिसगाइड कर सकते हैं। इसलिए हमारे इस बिजनेस में अगर हमारी बॉन्डिंग, हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के लिए अच्छा रिलेशन होगा, हमें कोई तोड़ नहीं सकता है। खाली बिजनेस के दम पर लोग टिकते नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुन। इस बिजनेस में तो हम जैसे लोगों की जिंदगी बल्ले बल्ले हो गई, और हमसे कईयों गुना जो टैलेंटेड लोग थे वो पता क्यों भटक गए, कि उनको भटका दिया लोगों ने। उन्होंने बोला पाल तो मौज ले रहा है, तुम तो स्ट्रगल कर रहे हो। तो लोगों ने मुझे बताया ही नहीं, वो बिखर गए। जब बिखर गए तो मेरे को उन्होंने बताया हम तो ऐसे बिखरे हैं। तो मैंने बोला ऐसे लोग तो मेरे पास भी आए थे, जब मुझे नहीं आता था ना तो लोग यही बोलते थे, अरे पाल जी कहाँ धक्के खा रहे हो, मौज तो आपका सीनियर ले रहा है। तो जो पहले मेरे को बोलते थे, जब वो जादू मेरे पर नहीं चला ना तो मैं कामयाब हो गया, तो फिर लोगों ने मेरी टीम में आज जादू चलाने की कोशिश की। तो इसलिए ये चीजें अपनी टीम को टाइम से समझाना जरूरी है। अगर आप छोटे छोटे अपने बच्चों को सिखा देते हो ना क्या गलत होता है क्या सही होता है बच्चे, तो बहुत सारी दुर्घटना घटने से बच सकता है बच्चा। नहीं तो फिर तो बच्चा को पता ही नहीं है, वो तो बच्चा है, कुछ भी गलती कर सकता है। तो हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उनको कल्टीवेट करना है, उनको ग्रूम करना है, उनका केयर करना है। यूज और शेयर और केयर में आता है ये सारा काम, और बहुत अच्छा है। ऐसे आप आगे बढ़ें और अगले 2 साल में आप गोल्ड लाइन जरूर बन जाएंगी, मुझे कोई डाउट नहीं है। पहले भी हो सकता है, जिस तरह का माहौल है आज। और वंस अगेन बहुत सारी बधाइयाँ आपको, आपके पूरे परिवार को, और आपकी फैमिली के साथ साथ आपकी टीम को। और आपके लास्ट में कोई मैसेज हैं, अगला 1 या 2 मिनट आपके पास है, आप बोल सकती हैं। ओवर टू यू। सर मैं यही कहूंगी कि अगर मेरी टीम की अगर मैं बात करूं तो मेरे से भी ज्यादा रॉक स्टार हैं, वो बहुत टॉप है सर। रानू मैम ऐसी हैं कि किसी को अगर कोई अपनी कंपनी लेके आए ना तो बोलती है उठ जा, खड़ा हो जा, अगर तुझे ये ज्वाइन करना है तो ये कर। सर वो पहले से ही है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में इतनी दम है कि सामने वाला बंदा शायद बोल नहीं पाता है सर। अभी एक ऐसे ही मिथिलेश मैम को मिले और कोई बता रही थी, वो मुझे, हम कल ही डिस्कस कर रहे हैं इस बात में, मैं उनको बता रही थी, वो मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे ये हुआ मेरे साथ में। किसी ने, मैं वहाँ डेमो दिखाने गई तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने यही बोला था कि प्लीज आपको मेरी देखनी है तो देखो, मेरे लिए बेस्ट है। अरे आप जिसमें जितना कमा रही हो ना उससे ज्यादा डबल मिलेगा। मैं जाइंस में 1 रुपया
कमाऊं मेरे लिए मेरी बेस्ट है। तो सर इसके लिए तो मेरी टीम पूरी बहुत अच्छी है कि मैंने उन्हें पहले से ही सिखा रखा है, क्योंकि मुझे जो बताया जाता है मैं सर टीम में पहले ही डाल देती हूँ अपनी में। और सर सभी को साथ लेके चलना है, इसमें यही है अपना अपना मत सोचो, अपनी टीम का भी करो। बहुत अच्छा लगता है जब अपने से ज्यादा ना टीम की खुशी होती है जब रैंक निकलती है। तो सर और ये काम यही है सर, आज कौन किसके लिए, मैं फील्ड में भी यही बोलती हूँ ज्यादातर है, कौन किसके लिए सोचता है या हम आपके लिए सोचते हैं। आप अपने लिए एक कदम बढ़ाओ, हम आपके लिए 4 कदम बढ़ाते हैं। और सर ये मैंने यहीं से सीखा है, पैनल से। मैंने वनीता मैम से सीखा है, मैंने सुशील चिकारा मैम से सीखा है यहाँ पे, मैंने सर अर्चना मैम से भी बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे। मैं भी उनका भी थैंक यू करूंगी, क्योंकि छोटी ज्यादातर हमारी बात नहीं होती है, लेकिन कभी भी मुझे वो कोई भी बात बोलती थी ना, मैं उन्हें बहुत गहराई से सोचती थी। और सर क्योंकि कभी कभी क्या वो पैनल वगैरह सुबह का वो भी लेती हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो सर उन्होंने यही बोला था कि ये छोटे मैं बोलती थी ऐसे कैसे हो जाएगा सर। मेरी एक यही कॉलोनी में एक है सर, वो दूसरी टीम से पटियानसी करते हैं। जिस दिन सर मैंने ज्वाइन किया था ना सर, वो जब भी 7 स्टार थे और सर वो आज भी 7 स्टार है। जिस दिन मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया था उस टाइम पे वो शायद समथिंग 18 लाख का बिजनेस ऑलरेडी कर चुके थे, और बल्कि ज्यादा ही होगा सर, वो मुझे ज्यादा ही बता रहे थे। तो आज उन्होंने यही बताया कि ऐसा क्या करते हो आप। मैंने बोला मैं ना कोई गोल्ड से सेल करवाती हूँ ना मैं किसी से, बस सिर्फ मैं सर ब्रॉन्ज लेती हूँ, चाहे भले ही बाद में वो गोल्ड कर ले मेरी टीम, चाहे भले ही बाद में सिल्वर कर ले, सिर्फ मैं ब्रॉन्ज उठाती हूँ वहां से। किस आप ब्रॉन्ज से आओ, इतनी शॉपिंग आप वैसे भी नॉर्मली कर देते हो, आज बताओ पार्लर वगैरह में भी खर्चे इतने हो जाते हैं, यहाँ तो सिर्फ मेरे लिए एक आप अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हो। और सर मैंने भी ये 13,500-14,000 हजार से ही स्टार्ट किया था। और सर जब किया था तो तब ऐसा कुछ नहीं पता था, एक कुछ आता भी नहीं था कि कहाँ जाना है, कोई स्कूटी भी नहीं चलानी आती थी। और सर यहाँ से आज कहीं भी जा सकते हैं। और तो सर टियांस में आके बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सभी से कहूंगी आप विश्वास करो, लगे रहो, टिके रहो। आप अपने सीनियर से पूछ लो कैसे क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको आराम से। सर कभी भी अगर मैंने दिन में 4 बार भी कॉल किया है ना तो 4 बार उन्होंने कॉल उठाया है और बहुत ही प्यार से जवाब दिया है। कभी मैं तो नाराज हो गई हूँ, कभी कभी मैं आज यही महसूस कर रही थी कि मैंने कुछ ऐसी भी की है, मैंने सुनाया, मैंने बोला ऐसे नहीं है, ऐसे पता नहीं क्या है ये वो, तो उन्होंने आराम से चलो कोई बात नहीं बाद में बात करते हैं। तो सर बहुत बड़ी बात होती है ये सारी चीजें बिजनेस के लिए सीखना, जीरो ईगो, जीरो कंप्लेन, और बहुत सारी चीजें हैं सर जो हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि पेशेंस में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। सर धैर्य रखो अपने आप में, सब कुछ सही हो जाएगा, विश्वास करो और लगे रहो। अभी मैं इस भी टाइम पे मैं 5 डेमो डेली के हैं मेरे, अगर कहीं 2 डेमो दिए तो कहीं 4 लोगों से बात की है, कोई 8 दिन बाद बात की तो कभी किसी से और बात की। और सर ज्यादातर मेरी फोन पे ऐसे बात नहीं होती है, मैं जाके ही बात करती हूँ, आओ कब मिल रहे हो, कैसे है, क्या है। और सर जॉइनिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि जॉइनिंग का तो सर मैं बात करूँ भगवान की दया से और इस पैनल के सिस्टम से बताऊं तो मैं, और वो जो दीदी है उन्होंने मुझे जो सिखा रखा है सर, मेरी जॉइनिंग में तो ऐसे कोई वो नहीं आती है, मेरी आराम से जॉइनिंग आती है। मैं उसको तब तक नहीं छोड़ती हूँ जब तक गोल्ड नहीं कर देती हूँ, उसको डेमो वगैरह जो भी है, और यही सर मैंने टीम को सिखा रखा है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि बहुत बड़ा वो रहता है। आज अगर हम नहीं इसमें पैनल में सीखने को मिलता, आइडिया सिस्टम में नहीं बैठते तो सर हम आसानी से फील्ड में जवाब नहीं दे पाते। बहुत बहुत थैंक यू सर इसके लिए। और सर थैंक यू। आप एक बार अलीगढ़ गई थी, कहाँ से जा रही थी तो आपने फोन किया था, वो क्या घटना थी? बिल्कुल बताऊंगी सर, अलीगढ़ वाली भी घटना बताऊंगी सर। उस टाइम पे साक्षी दीदी को मैं कॉल कर रही थी तो उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, मेरे पास और किसी का नंबर नहीं था, तो उन्होंने, मैं 6 स्टार थी उस टाइम पे, तो उन्होंने ना एक दिन मुझे आपका नंबर दिया था कि जैसे मेरे से बात करते हो ना आप इनसे सर से बात किया करो, सर बहुत अच्छे हैं। तो सर मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, तो सर वहाँ पे मैंने काफी देर इंतजार किया, मैं ऐसे बस वगैरह नहीं आई, तो मेरी बेटी वहाँ से फोन आया मुझे, मैं उस पे बस स्टैंड पे पहुंच चुकी थी कि मम्मी आप लौट आओ, मुझे बहुत याद आई। पहली बार मैंने बच्चों को 4 दिन के लिए छोड़ा था, बच्चों को मैंने घर में पहली बार 4 दिन का। और सर मैं
चुकी थी, मैं सोचती जाऊं और ऐसे वो होता जाए मुझे कि पता नहीं कहाँ जिंदगी ले आई, कैसे कैसे पड़ाव है। देखिए हमारे लिए ना सबके लिए आते हैं ये चीजें, अगर आप इन्हें पार कर जाओगे तो कुछ बन जाओगे, कुछ अपनी पहचान बना लोगे। आज आप मुझे सुन रहे हो, आज बताओ मैं ये डांस नहीं कर रही होती तो आप मुझे इतने लोग जानते, मुझे इतने सारे लोगों ने बधाई दी, आज यहाँ पे दी। वैसे भी सर जो भी है सोलन वगैरह से, मैं सोनीपत से, सब लोगों के मेरे पास कॉल आए, सबके सर मैसेज आए। तो सर मैं ये अलीगढ़ की यही बताऊंगी। अब वहाँ पे मैं पहुंची, वहाँ पे जो मैम थी मैंने ज्वाइन कराया था उनको, मैंने सबसे पहले मेरी एक आगरा से थी, आगरा वाली ने वहाँ ज्वाइन कराया था अलीगढ़ में। तो अलीगढ़ में उन्होंने यही बोला था कि एक बार आओ आप, ये वो, तो उन्होंने और लोगों को बुलाया था वहाँ पे जो कंपनी। अब मैं वहाँ पे इंतजार करती रही, मुझे कम से कम 5 घंटे हो गए इंतजार करते करते, पर वो औरत नहीं आई जो जिसको मैंने ज्वाइन कराया था, आई नहीं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं और आने नहीं दे रहे। तो उन्होंने ना किसी और को भेजा, तो उन्होंने बोला इसमें ना हमारी कंपनी में आप ज्वाइन हो तब वो आएंगी। मैंने बोला ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि हमारी कंपनी में ज्वाइन हो तब वो आएंगी। मैंने बोला उन्होंने तो आप मुझसे मेरी बात कराई है कि नहीं, वो आप ऐसे नहीं, उन्होंने बोला है कि वो आप ज्वाइन होंगी, उन्होंने बोला है। मैंने बोला सर प्लीज मेरी अगर उनसे बात कराएं तो आप बात, सर तभी तो मैंने कॉल लगाया था आपको। मैंने बोला सर अगर आप बात कराएं तो आप बात कराओ, नहीं तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फिर मैंने उनसे बोला, उनका नाम पूजा जी था, मैंने बोला पूजा जी आपने ये गलत किया है, या तो आप मुझे बता देते कि मैम मैं इसके लिए शर्मिंदा मैं महसूस करती हूँ, मुझे अपने आप में वो हो रहा है, पर मैं यहाँ पे मजबूर हूँ। मैंने बोला तो आप मुझे बता देते। तो उन्होंने बोला सर कि मैम आप ना हमारे यहाँ से भागवत खरीदो। मैंने बोला ऐसी कैसी बात हुई कि नहीं हमारी कंपनी ऐसी है कि यहाँ, मैंने बोला ऐसी कंपनी कैसी है कि आपकी कंपनी भागवत बांटती है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने फिर उनका कॉल लगा, मैंने साक्षी दीदी को कॉल किया, मैंने बोला ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला बताया मुझे क्या बोलो कि आप हमारे इसमें कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, भागवत खरीदेंगे तो बाजार बहुत बड़ा है, हम भागवत वहाँ से खरीद लेंगे। तो वो सर बोलते हैं कि भागवत मेरी बोलती है। तो मैंने बोला हम पढ़ना जानते होंगे तो हम भागवत अपने आप पढ़ लेंगे, हम अपने आप बोल लेंगे। तो सर ऐसे ऐसे आते हैं हमारे चैलेंज आते हैं सामने कि ऐसा लगता है कि बैठ जाएं। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं ये नहीं करूं, मैं बैठ जाऊं, मैं नहीं करूं, मैं बैठ जाऊं, पर मुझे फिर दिल से थैंक यू करती हूँ, बार बार थैंक यू करती हूँ। उन्होंने मुझे हर जगह संभाला है, हर जगह संभाला है। और आज सर यही टीम में होता है, खैर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में जो करते हैं ना, जो हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारी टीम करती है। मैं ये भी कहूंगी जैसा आप किसी के लिए बोलोगे ना वैसे ही टीम बोलती है। टीम की जो सर बोलते हैं ना रेपुटेशन बनाना बहुत जरूरी है यहाँ पे। सर होता है टीम में भी आ जाते हैं, जब रिलेशन होते हैं ना वो ना मेरे से ज्यादा जानती हैं, भले ही वो बोलते हैं ना कि पढ़ी है लेकिन गुनी नहीं है। तो सर सब चीज के लिए बहुत बड़ी बात होती है यहाँ से सीखना और सिखाना टीम को। तो ये रहा मेरे वहाँ पे सर। फिर मैं वहाँ से मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से मैंने यहाँ 6 घंटे बर्बाद किए, यहाँ से मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो मैं जोड़ने लेके जाऊंगी। तो सर मैंने वो बोलता है, मैंने बोला आपकी भागवत बोलती है ना, तो आप ऐसा करो आपकी भागवत कोई परेशानी होगी तो शरीर में तो नहीं बता देगी, आप ऐसा करो एक चेक करवा लो, टेस्ट करवा लो, मेरी मशीन है मेरे पास ऐसे ऐसे। बोला ऐसी कैसी मशीन है, ऐसे कैसे बता देगी। मैंने बोला तो आप टेस्ट करवा। मैंने टेस्ट किया, वो कुर्सी से चेयर से सर उसके बाद में उसने कुछ नहीं, वो गिर गए वो सर। मैंने बोला सर अरे ये तो आपकी मशीन करंट मारती है। तो सर मेरे साथ में ऐसी ऐसी परेशानियां भी आई हैं, सब उन्होंने जेल आए, जेल के पार निकले, पर सर बिल्कुल किया है। हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है क्योंकि मेरी फैमिली ने भी बहुत सुना है, अकेली है, वैसे ही अकेला लड़का है, क्या करती है फालतू में। बहुत बहुत मेरी फैमिली का भी थैंक यू, क्योंकि सर बहुत बड़ी बात होती है एक सुनने, कहाँ जाती है क्या करती है। और सर आज अगर बात बताऊं, जिन्होंने बोला था ना उन किसी और ने, वो भी मैम आज घर पे आई, उन्होंने बोला अरे अंजलि आज तो मिठाई खवाओ, बहुत खुशी का दिन है। मैंने
मैंने बोला बिल्कुल मिठाई खिलाऊंगी आपको। बेटा बहुत बड़ा तूने तेरी मेहनत रंग लाई, बहुत कुछ करके दिखाया तूने। तो देखिए आपसे जो मतलब मैंने और सर जो मेरे से पहले बोले जाते थे ना, साची मैम ने मुझे यही सिखाया था कि देखना आपका ये होगा, तो सर बिल्कुल मेरे साथ में 100% वही हुआ है। देखना आपको ये लोग ना ऐसे बोलेंगे, आप कर सकती हो। अभी की बात बताऊं सर, मैं मेरे रिलेशन में एक, तो वो बोल रही, मेरे हस्बैंड से बोल रही थी कि थाईलैंड ऐसे कैसे चले जाते हैं, इसमें बस ये डेमो दो और थाईलैंड चले जाते हैं। उन्होंने बोला आप ना उनसे ही बात कर लो, मुझे नहीं पता कैसे गई वो। तो उन्होंने बोला, वो बोल रही थी ले 15,000 मैं दे रही हूँ और मुझे करा दो, मुझे भिजवा दे थाईलैंड। और कुछ बात हुई होंगी पता नहीं मुझे, पर उन्होंने मुझे यही बताया। तो मैंने बोला उनसे बोलो 5 डेमो डेली के किया करें और ज्वाइनिंग करें, और अगर नहीं है तो मेरे से मिलाएं, मैं बताऊंगी कि फिर दुबई कैसे जाते हैं। अब मेरा दुबई का हुआ है, उन्हें बताओ कि दुबई हुआ है यहाँ से। तो सर जो नहीं करते हैं ना, और सर और बात बताऊं मैं आपको, मेरा भाई है एयरफोर्स में, ये भी सर मैं बताऊंगी। उस दिन सर भी कह रहे थे कि ये बताओ, तो मेरे भाई ने बोला था मेरे से, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था सर 2 महीने बात नहीं की थी मेरे भाई ने। मेरे इन घर वालों ने तो बहुत सपोर्ट किया, पर मेरे भाई ने 2 महीने, आज साल है भी वो, मैंने बोला मीटिंग में बैठना, तो उसने मेरे भाई ने बोला था कि अरे जीजा जी को ना बर्बाद करके मानोगी तुम, वैसे ही फालतू में कहाँ चली गई और कहाँ फंस गई हो, ये वो मतलब बोला उसने। और वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मतलब हम दोनों बहन भाई में बहुत क्लोज था, लेकिन उसने 2 महीने मेरे से बात नहीं की। वो मेरे से बोलता था ये छोड़ दो, मैं ना तुम्हें 10,000 रुपए महीने के दिया करूंगा। मैंने बोला कब तक दोगे, मुझे 10,000 रुपए लेने ही नहीं है, मुझे तो एक पहचान बनानी है यहाँ। मैंने बोला उससे छोटा है मेरे से, मैंने बोला तू टेंशन मत ले, आप तेरे से ना कोई यही कहेगा कि बहन हो ना तो ऐसी बहन हो, ऐसा नहीं कभी ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जो मैं तेरा सर कभी झुकाऊं, तू टेंशन मत ले। और आज सर वो बोल रहा था मेरे से, एक दिन और बोल रहा था जब मेरा टूर हुआ था, अरे मेरी बहन चांद पे जाके मानेगी क्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आज वो बहुत खुश होंगे। बहुत खुश सर, बहुत खुश। और सर वो यही बोल रहा था भाभी की भी ज्वाइनिंग करा और भाभी को भी गोल्ड करा, सिल्वर करा, चांदी करा, क्या कराओगी तुम जो भी करा। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, मिलकर करेंगे, और बहुत आगे जाना है। बहुत सारे परिवार के लोग आएंगे, जान पहचान के लोग आएंगे, 150 करोड़ लोगों में। वेलकम वेलकम बेटा, बधाइयाँ, मुबारक हो आपको भी। ये सर बेटी है। क्या बात है, शानदार, बहुत प्यारी। बहुत खुश होती है, मेरे से हमेशा पूछेगी मैं मम्मी आप क्या बनोगे, मम्मी अब आप क्या बनोगे, और सर ये बेटा है। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, ऐसे हमेशा खुश रहो आप लोग, जबरदस्त। नमस्ते 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 बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ आपको, मम्मी को, बहन को, पापा को, दादी को, परिवार वालों को, सबको। बहुत शानदार, बहुत तारीफ करता है आपकी, कभी भी होगा ना मम्मी, मुझे ये ना सर बहुत अच्छे लगते हैं, मम्मी ये सर बहुत अच्छे से बोलते हैं सर। और बच्चों में ज्यादातर आते हैं कि बच्चों के चैलेंज, मैं बताऊं मैं पढ़ाती थी तो शायद मुझे इतना वो नहीं था, क्योंकि मैं इनको 2-2 घंटे लेके बैठती थी, जब ध्यान नहीं करती थी, मेरे पास में टाइम नहीं रहा, मैंने ट्यूशन वगैरह किया। मेरी बेटी टॉप आई, ऐसे उसकी क्लास में 70-60 बच्चे थे, उसमें टॉप आई और मॉनिटर है सर अपनी क्लास की। लीडर्स के घर में लीडर पैदा हो रहे हैं। और सर ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना कि बच्चे रह जाते हैं, सर बच्चे जो हम अगर वो, मैंने अभी कल परसों हमारी साक्षी मैम ने एक पैनल लिया था कि हम बच्चों को सिखाते हैं ये मत करो, नो नो नो, तो सर बच्चों के दिमाग में यही हो जाए, आगे चल के भी ना यही हो जाता है कि नो ये नहीं करना। सर बच्चे जो कर रहे हैं ना अच्छे ही करेंगे, क्योंकि बच्चे जो वो करते हैं देख के माँ बाप क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा बनना चाहिए। अगर आज मैं दिन सुबह शाम खाना पीना बना के सोती तो बच्चों को क्या था, वो तो यही सोचते कि हाँ बस ठीक है ऐसा ही हम हो जाएंगे। तो सर हम जो करते हैं ना बच्चे वही सीखते हैं, और मेरा बच्चा टॉप है। आज अभी मेरा बच्चा 8 साल का है और 10-12 साल के बच्चों में मैच खेलता है। और टॉप, और भी बच्चे बोलते हैं आगे कि आना ये मितांश नाम है इसका, माधव, कि ये माधव बॉल कराएगा। तो सर बच्चे अपने आप हो जाते हैं।
टॉप हो जाते हैं सर, कोई वो नहीं होती, क्योंकि सीख के जो बच्चा सीखता है, देखता है, वही सीखता है। आप में जो गुण हैं, जो इनके पापा में जो गुण है, जैसे कि जो जॉब है उनकी, वो 24 घंटे वाली जॉब है, कभी भी दावा कहीं से भी आ सकता है। देश की कहते हैं सर्वोच्च सेवा वाली जॉब है, और वहाँ क्वेश्चन नहीं है, वहाँ तो यस सर यस सर यस सर है, क्योंकि जॉब से भी ऊपर है वो एक जिम्मेवारी है देश की। तो वो जो स्पिरिट होती है खिलाड़ियों में या पुलिस में या जो हमारे मिलिट्री के जवान होते हैं, ये जो परिवार में जो माहौल होता है ये अलग ही होता है, सेक्रीफाइस वाला, देशभक्ति वाला, जज्बे वाला। तो वो कहीं ना कहीं परिवार में आता है। और आप जिस इंडस्ट्री में आप आई हो, पिछले 2 साल में आपने खुद महसूस किया होगा, ये तो कुछ और ही है। ये तो लोग ना मतलब बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं, तब जाके इतने पैसे कमाते हैं, और फिर पता चलता है वो बड़े दान पुण्य कहाँ जाते हैं, भंडारा ये वो इधर उधर करते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग, ये दिखाने के लिए देखो हम बड़े वो हैं, अच्छे इंसान हैं। पर यहाँ पर तो हमारा बिना अच्छे बने हमारा धंधा ही नहीं चल सकता, हमारा बिजनेस की नीड ही अच्छा बनना है, और उस चक्कर में क्या होता है, अच्छे बन गए। तो ये जो चीजें हो रही हैं आपके परिवार में, ये सभी जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं इस टाइम, जो नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी जिंदगी का कैरियर बना के चल रहे हैं, उनके परिवार के अंदर एक अलग लेवल की लीडरशिप जाएगी। इसमें ये आपके लिए एक एडिशनल, मैं कहूँगा ना, बोनस है भगवान का दिया हुआ, बहुत बढ़िया है। इस तरह का माहौल आपके परिवार में है, आपके बच्चों में है, तो ऑब्वियसली जब आप काम करती होंगे तो आपका भी मन और ज्यादा करता होगा, क्योंकि आपको ये इस बात की चिंता नहीं है या हम बाहर निकल के काम कर रहे हैं। अब बच्चे अगर कल को पढ़ेंगे लिखेंगे तो सब ये बोलते ही हैं, बोले ना बोले, और चिंता भी होती है जेन्युइनली कि यार अगर बच्चे की पढ़ाई खराब होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट ये बहुत अच्छी बात है और ये हो सकता है, इससे आपके बच्चे उल्टा और मजबूत हो रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, बहुत छोटी सी उम्र में जिम्मेवारी ले रहे हैं। वंडरफुल, ये हम सबको सीखने की चीज है। सभी लीडर सुन भी रहे होंगे कि किस तरीके से अंजलि जी आगे बढ़ रही हैं। आज बहुत सारी बातें, मन की बातें, दिल की बातें खुल के बोलने का मौका मिला, और मेरा मन था मैं आपको 20-25 मिनट का टाइम दूं, मैंने इसलिए 9:40 पे आपको बुलाया। बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया कि आज मैंने 9:40 पे अपने आप को बंद कर दिया था, क्योंकि आज का प्रोग्राम आपके नाम था, पहले से डिसाइडेड, टाइटल ही यही था। अब लोग समझ भी गए होंगे, कईयों तो समझ गए थे, कईयों ने मेरे को मैसेज भी किया, तो मैं समझ गया था कि वो मेरी बात समझ गए हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं जो दिल से कनेक्ट हैं, तो वाकई में ही दुनिया में चंद महीनों में पहचान बनाने की जो खुशी है ना, वो आज आपके फीलिंग्स जो आपने शेयर की झलक रही थी। हम सब लोग बहुत ही खुश हैं, एंड वी फील वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही आप रॉक करें, ऐसे आप टॉप करें। अब आप क्लोज कर सकती हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ा टाइम में साक्षी जी को, अर्चना जी, वासुदेव सर को तो दूं ही दूं, और बाकी मौका मिल गया रानू सिंह जी भी हैं और भी लीडर हैं शायद। ओवर टू यू। थैंक यू सर, मैं कंक्लूड करूंगी। Hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love INS system. I am a diamond, we all are diamond. Go gold on everyone soon. Thank you so much sir, thank you. Amazing, amazing, amazing. मैं इतने कहना चाहूंगा दोस्तों, इस बहुत बड़ी उपलब्धि के पीछे अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, सबसे बड़ा हाथ है साक्षी सिंह जी। पूरे इंटरव्यू में, पूरे शेयरिंग के अंदर अनगिनत बार दिल से निकला है, अंजलि जी के मन से निकला है कि जब वो अप और डाउन, जो फ्लक्चुएशन का टाइम आता है ना, जब आदमी टूटता है, बिखरता है, उस समय अगर कोई संभालने वाला मिल जाए, नॉर्मल जिंदगी में भी, नौकरी में भी, मार्केट के धंधों में भी और हमारे बिजनेस में, तो चीजें बदल जाती हैं। हम भी या जो भी लोग जहां भी हैं, सभी के साथ ऐसा रहा होगा, सभी के लिए कोई ना कोई ऐसा रहा सहारा बना है। तो मैं अगली आवाज बुलाने जा रहा हूँ साक्षी सिंह जी को। सुपर साक्षी जी,